कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां आलिया दिल ही दिल में बेचैनी, गुस्से और मोहब्बत के दरमियान झूल रहा होता है और आखिरकार वो पिया को पैगाम भिजवाता है कि वो इससे मिलना चाहता है। पिया कई लम्हे सोचती है, इसके चेहरे पर खौफ भी है और एतमाद भी। वो अकेले जाने के बजाय सावल को साथ ले जाने का फैसला करती है क्योंकि अब हालात ऐसे नहीं रहे कि वो खुद को महफूज समझे। जब पिया और सावल इस जगह पहुंचते ही तो आलिया इन्हें देखकर चौंक जाता है। खासतौर पर सावल को पिया के साथ देखकर इसका लहजा तल्ख हो जाता है और वो सख्त आवाज में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। ये सुनकर पिया खामोश रहती है मगर सावल एक कदम आगे बढ़कर बड़े पुरइत्मीनान अंदाज में कहता है कि मैं इस्तानी जी की हिफाजत के लिए आया हूँ, मैंने वादा किया है कि अब उन पर कोई इंच नहीं आने दूंगा। सावल के ये अल्फाज आलिया के जख्म पर नमक छिड़क देते हैं। इसकी आंखों में गुस्सा, हसद और बेबसी एक साथ नजर आती है। वो पिया की तरफ देखता है जैसे इससे जवाब मांग रहा हो मगर पिया की खामोशी इसे और तोड़ देती है। उसी दौरान मंजर बदलता है और सीध दाऊद दिखाया जाता है जो पहले ही अंदर से शदीद परेशान और उलझा हुआ है। इसे एसएचओ की तरफ से वार्निंग मिलती है। एसएचओ सख्त लहजे में कहता है कि दाऊद साहब, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, पीछे हट जाओ, ये लड़की तुम्हें ले डूबेगी, तुमने बहुत आग से खेल लिया है। सीध दाऊद के हाथ कांपने लगते हैं, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो चीखते हुए कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मगर अंदर ही अंदर वो जानता है कि पिया अब इसके काबू से निकल चुकी है। वापस आलिया, पिया और सावल के सीन पर आते हैं जहां आलिया तल्खी से कहता है कि पिया, क्या तुम्हें वाकई उसकी हिफाजत की ज़रूरत है या तुमने मुझे अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया है। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो मजबूत लहजे में कहती है कि अब मैं खुद फैसले करना सीख गई हूँ। सावल खामोशी से पिया के साथ खड़ा रहता है जैसे दीवार बनकर। ये मंजर आलिया को अंदर से तोड़ देता है। वो पीछे हट जाता है। कहानी यहाँ मजीद गहरी हो जाती है जहाँ हर किरदार अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। सीध दाऊद की जिद, आलिया की मोहब्बत, पिया का हौसला और सावल की हिफाजत, सब एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आने वाली किस्तों में सब कुछ बदल देगा। एपिसोड का इख्तिताम एक खामोश मगर खौफनाक एहसास के साथ होता है कि अब कोई भी महफूज नहीं। कहानी एक नए मगर ज्यादा खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है जहां पिया और सावल के जाने के बाद आलिया अकेला खड़ा रह जाता है। इसके जहन में पिछले तमाम लम्हे गूंजने लगते हैं। पिया की खामोशी, सावल का एतमाद और इसका अपना टूटा हुआ गुरूर उसे अंदर से खा जाता है। वो गुस्से में मुट्ठियां भंच लेता है और खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई पिया अब इसकी जिंदगी से निकल चुकी है या ये सब एक वक्ती बगावत है। उसी लम्हे पिया और सावल गाड़ी में बैठते हैं। पिया का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखती है मगर इसे कुछ नजर नहीं आता। सावल उसे तसल्ली देता है कि जब तक वो साथ है कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पिया धीमी आवाज में कहती है कि मसला सिर्फ खतरे का नहीं, मसला इन रिश्तों का है जो अब जख्म बिन चुके हैं। दूसरी तरफ सीध दाऊद अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। एसएचओ की वार्निंग इसके कानों में बार बार गूंज रही होती है। वो गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकत से सब कुछ हासिल किया है, ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो खौफजदा है। मंजर बदलता है जहां आलिया अपनी मुंह के सामने बैठा होता है। वो इसकी खामोशी देखकर समझ जाती है कि दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। वो कहती है कि बेटा, अगर मोहब्बत में जिद आ जाए तो अंजाम सिर्फ तन्हाई होता है। आलिया पहली बार इतराफ़ करता है कि वो पिया को खोना नहीं चाहता मगर इसे ये भी बर्दाश्त नहीं कि कोई और इसकी जिंदगी में मजबूती से खड़ा हो। उसी दौरान पिया अपने कमरे में तन्हा बैठकर माजी के सफ़ात पलटती है। वो दिन याद करती है जब वो कमज़ोर थी, जब हर फैसला कोई और करता था। आज वो मजबूत है मगर इस मजबूती की कीमत इसे तन्हाई की सूरत में अदा करनी पड़ रही है। सावल बाहर खड़ा पहरा दे रहा होता है। इसकी आंखों में फ़र्ज है, मोहब्बत नहीं, मगर यही फ़र्क उसे सबसे ख़तरनाक मुहाफ़िज़ बना देता है। अगले दिन सीध दाऊद एक नया खेल खेलने का फ़ैसला करता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि पिया पर बराह रास्त हाथ नहीं डालना बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को दबाव में लाया जाए ताकि वो खुद टूट जाए। उसी वक्त आलिया को एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके कदमों तले ज़मीन खींच लेती है। इसे पता चलता है कि सीध दाऊद पिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तैयार कर रहा है। आलिया के अंदर का आशिक और मुहाफिज एक साथ जाग जाता है। वो फैसला करता है कि चाहे पिया उसे कबूल करे या ना करे, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ पिया को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है मगर वो पीछे हटने के बजाय मजीद मजबूत होने का फैसला करती है। वो सावल से कहती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर इस औरत की है जो खौफ में जीना नहीं चाहती। सावल पहली बार उसकी तरफ देखकर सर हिलाता है जैसे इसके फैसले को सलाम पेश कर रहा हो। सीध दाऊद के आसाब जवाब देने लगते हैं। एसएचओ दोबारा उसे खबरदार करता है मगर इस बार दाऊद सुनने के मूड में नहीं।
वो खुद को इस दलदल में धकेल चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। एपिसोड का इख्तिताम एक तवील खामोशी के साथ होता है जहां हर किरदार अपनी अपनी जंग के लिए तैयार खड़ा है। आलिया अपनी जिद और मोहब्बत के बीच, पिया अपने हौसले और सच के साथ, सावल अपनी जिम्मेदारी के साए में और सीख दाऊद अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ। ये खामोशी चीख चीख कर बता रही है कि अब जो आने वाला है वो सिर्फ आंसू नहीं बल्कि फैसले, कुर्बानियों और सच की आग होगा जो सब कुछ जला कर रख देगा। कहानी अब इस मकाम से आगे बढ़ती है जहां खामोशी खुद एक किरदार बन चुकी है और हर सांस के साथ खतरा गहरा होता जा रहा है। पिया की जिंदगी में अब खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून आ चुका है क्योंकि जो कुछ होना था वो शुरू हो चुका है। वो जान चुकी है कि पीछे हटने का मतलब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बहुत सी खामोश जिंदगियों की शिकस्त है। सावल हर लम्हा इसके इर्द गिर्द साया बनकर मौजूद है। वो कम बोलता है मगर इसकी खामोशी में वादा है, वो वादा जो उसने खुद से किया है कि अगर निज़ाम, ताकत और जुल्म एक तरफ खड़ा हो तो वो अकेला दूसरी तरफ खड़ा होगा। दूसरी जानिब आलिया मुसलसल खुद से जंग में मुब्तला है। इसके अंदर का मर्द उसे कहता है कि ये सब छोड़ दे मगर इसके अंदर का आशिक उसे हर लम्हा पिया की तरफ खींचता है। वो रातों को जागता है, माजी के लम्हे इसके जहन में फिल्म की तरह चलते हैं। वो सोचता है कि कब मोहब्बत इख्तियार बन गई और कब इख्तियार जिद में बदल गया। इधर सीख दाऊद का खौफ अब इसके गुस्से पर हावी होने लगा है। वो जान चुका है कि पिया आम लड़की नहीं रही, इसकी खामोश मुज़ाहमत अब आवाज़ बनने वाली है। वो अपने असर व रसूख को आखिरी बार इस्तेमाल करने का फैसला करता है। फ़ोन कॉल्स, धमकियों, दबाव, सब कुछ एक ही दिन में शुरू हो जाता है। मगर पिया हर खबर, हर पैगाम, हर इशारे के बाद मज़ीद मजबूत होती जाती है। वो खुद से कहती है कि अगर आज मैं टूट गई तो कल कोई और टूटेगा। सावल उसे बताता है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो सच के साथ खड़े होते हैं। आलिया को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि ये जंग अब मोहब्बत जीतने की नहीं बल्कि किसी को बचाने की है। वो खामोशी से एक फैसला करता है। वो पिया के सामने जाकर किसी हक का दावा नहीं करेगा बल्कि एक ढाल बनकर खड़ा होगा। इस दौरान एसएचओ एक फाइल खोलता है, वो फाइल जो बरसों से बंद थी। सीख दाऊद का माजी, इसके जुर्म, इसके दबाव, सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। मगर कानून सुस्त है और वक्त कम। पिया को पहली बार बराह रास्त खतरा महसूस होता है। एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है, मगर उसी लम्हे वो खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज़ अब लरजती नहीं, वो कहती है कि अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। सावल उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। आलिया दूर खड़ा सब कुछ देखता है, इसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि कबूलियत है। वो मान चुका है कि कुछ रिश्ते हासिल करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होते हैं। सीख दाऊद अब तन्हा होता जा रहा है, उसके अपने लोग डरने लगते हैं। वो समझ जाता है कि ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। एपिसोड आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ता है जहां कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ फैसले हैं। वो फैसले जो आने वाली अक़सात में तकदीरें बदल देंगे। और यही खामोश अंजाम इस बात का ऐलान है कि सावनल यार पिया की कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, ये सच, हौसले और अंजाम की कहानी बन चुकी है। कहानी अब इस मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर घंटा एक साल के बराबर महसूस होता है और पिया की ज़िंदगी में दिन और रात का फ़र्क मिटने लगता है। वो जान चुकी है कि अब जो भी फैसला होगा वो सिर्फ इसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि बहुत सी खामोश जिंदगियां इसके असर में आएंगी। सावल अब सिर्फ मुहाफिज नहीं रहा बल्कि इस जद्दोजहद का खामोश सुतून बन चुका है। वो हर लम्हा इर्द गिर्द के हालात को पढ़ रहा होता है, हर आहट, हर साया इसकी नज़र में है। इस दौरान आलिया अंदरूनी तौर पर एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। इसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी में बदल रहा है। वो समझने लगा है कि मोहब्बत का मतलब कब्जा नहीं बल्कि हिफाजत होता है। वो माजी के हर इस लम्हे को याद करता है जहां उसने पिया को सुना नहीं बल्कि सिर्फ खुद को सही समझा। दूसरी तरफ सीख दाऊद का खौफ अब इसके रवैये में साफ झलकने लगा है। वो ऊंची आवाज़ में बोलता है मगर अंदर से खोखला हो चुका है। उसके अपने फैसले अब उसे डराने लगे हैं। वो रातों को जागकर ये सोचता है कि आखिर एक आम सी लड़की इसकी ताकत के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गई। इधर एसएचओ दबाव, सियासत और सच के बीच पस रहा है। इसके सामने फाइलें हैं, सबूत हैं, मगर निज़ाम की जंजीरें भी हैं। पिया पहली बार अवामी सतह पर सच बोलने का फैसला करती है। वो जानती है कि अब वापसी मुमकिन नहीं। उसकी आवाज़ में लर्जिश नहीं बल्कि अज़्म है। सावल उसके साथ खड़ा है मगर एक फासले पर, जैसे उसे ये यकीन दिलाना हो कि वो अकेली नहीं मगर ये जंग उसे खुद लड़नी है। आलिया दूर से ये मंजर देखता है और पहली बार उसे सुकून महसूस होता है क्योंकि वो जान चुका है कि पिया कमज़ोर नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है जितना वो समझता था। सीख दाऊद के आदमी एक एक करके पीछे हटने लगते हैं, कोई खामोशी से, कोई बहाने बनाकर। ताकत का महल रेत की तरह बिखरने लगता है। दाऊद गुस्से में फैसले पर फैसले करता है जो इसे मजीद तन्हा कर देते हैं। पिया को धमकियां मिलती हैं मगर अब वो उन धमकियों को सुनकर खामोश नहीं होती बल्कि हर धमकी को सबूत में बदल देती है।
सावल के अंदर का इंसान पहली बार जज्बाती होता है मगर वो इन्हें जाहिर नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि इस लम्हे जज्बात नहीं बल्कि होश की ज़रूरत है। आलियार आखिरकार पिया के सामने आता है मगर इस बार किसी दावे के साथ नहीं बल्कि एक सच के साथ। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि अगर तुम गिरने लगो तो मैं तुम्हें संभाल सकूं। पिया इसकी बात सुनती है, जवाब फौरन नहीं देती क्योंकि अब वो किसी को यकीन दिलाने की जल्दी में नहीं। कहानी यहाँ से मजीद फैलती है, निज़ाम हलने लगता है, छोटे किरदार अहम बनने लगते हैं। हर वो शख्स जो कभी खामोश था अब सवाल करने लगता है। सीख दाऊद की तन्हाई इसके जुर्म से ज़्यादा खौफनाक हो जाती है। एसएचओ एक आखिरी फैसला करने के करीब पहुंच जाता है। पिया जानती है कि ये सब आसान नहीं होगा, इस रास्ते पर कुर्बानी भी होगी, नुकसान भी, मगर वो ये भी जानती है कि अगर आज वो रुक गई तो ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। एपिसोड आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे तवील इख्तिताम की तरफ बढ़ता है जहाँ शोर नहीं बल्कि वज़न है, फैसलों का वज़न, सच का वज़न और इस एहसास का वज़न कि अब सावनल यार पिया सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं रही बल्कि एक ऐसी जिद्दोजहद बन चुकी है जिसका अंजाम वक्त खुद लिखेगा। कहानी अब एक और ज़्यादा गहरे और फैसला किन मोड़ में दाखिल हो चुकी है जहाँ वक्त सिर्फ गुजर नहीं रहा बल्कि हर गुजरता लम्हा अपने साथ अंजाम लिख रहा है। पिया अब वो लड़की नहीं रही जो कभी खामोशी से हालत कबूल कर लिया करती थी। इसके अंदर एक अजीब सा ठहराव आ चुका है, ऐसा ठहराव जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता है। सावल हर दिन के साथ ज़्यादा मुहतात और ज़्यादा खामोश होता जा रहा है। वो जान चुका है कि असल खतरा सामने से नहीं बल्कि पीछे से आता है। वो पिया को बताए बगैर कई फैसले करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस पर बोझ बढ़े। आलियार की ज़िंदगी में अब खुद एहतिसाबी ने जगह ले ली है। वो अपनी माजी के हर फैसले को नए ज़ाविये से देखता है। इसे एहसास होता है कि इसने मोहब्बत को अपनी अना के ताबे रखा और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ सीख दाऊद अब खुलेआम बेचैनी का शिकार है। उसकी आवाज़ में पहले जैसा एतमाद नहीं रहा, इसकी आंखों में खौफ छपने के बजाय अब नज़र आने लगा है। वो हर उस शख्स पर शक करने लगा है जो उसके करीब है। इसे लगता है कि हर कोई इसके खिलाफ हो चुका है। एसएचओ दबाव के बावजूद एक एक कदम सोच समझकर उठा रहा है। इसके सामने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरा निज़ाम खड़ा है। पिया अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बहुत सी औरतों की नुमाइंदगी बनने लगी है। उसके नाम पर बातें होने लगती हैं, कुछ हिमायत में, कुछ मुखालफत में, मगर वो जानती है कि ये सब इस रास्ते का हिस्सा है। सावल पहली बार पिया से कहता है कि ये जंग लंबी है और इसमें सबसे मुश्किल चीज़ सब्र है। पिया मुस्कुरा कर जवाब देती है कि सब्र ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आलियार एक खामोश मददगार बन चुका है। वो सामने नहीं आता मगर पीछे रहकर रास्ते साफ करता है। वो अब किसी क्रेडिट का तलबगार नहीं बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि पिया महफूज रहे। सीख दाऊद एक आखिरी चाल चलने का सोचता है। वो समझता है कि अगर वो पिया को तोड़ नहीं सकता तो उसके गर्द दायरा तंग कर सकता है, मगर हालात इसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। इसके पुराने राज अब ज़बानें बनने लगते हैं। वो लोग जो कभी उसके नाम से डरते थे अब सवाल करने लगते हैं। पिया के अंदर खौफ की जगह एक अजीब सी जिम्मेदारी ने ले ली है। वो जानती है कि अगर वो अब कमज़ोर पड़ी तो बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे। सावल के चेहरे पर पहली बार थकन नज़र आती है मगर इसके कदम नहीं डगमगाते। आलियार दूर से ये सब देखता है और दिल ही दिल में इस औरत को सलाम पेश करता है जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था। एसएचओ आखिरकार एक लाइन खींच देता है। वो जानता है कि इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं, मगर वो ये भी जानता है कि कुछ फैसले नौकरी से बड़े होते हैं। सीख दाऊद की दुनिया अब सिमटने लगती है। इसके इर्द गिर्द शोर है मगर इसके अंदर मुकम्मल खामोशी। वो पहली बार खुद को तन्हा महसूस करता है। पिया एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ती है। इसे नहीं मालूम आगे क्या होगा मगर उसे ये यकीन है कि पीछे जाना अब मुमकिन नहीं। कहानी यहाँ सिर्फ एक एपिसोड नहीं रहती बल्कि एक ऐलान बन जाती है। ऐलान इस बात का कि सावनल यार पिया अब सिर्फ मोहब्बत, हसद और अना की कहानी नहीं बल्कि सच, मुज़ाहमत, कुर्बानी और अंजाम की वो दास्तान है जिसे वक्त भी आसानी से फरामोश नहीं कर पाए। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां पिया और सावल की हर हरकत, हर सांस, हर नज़र एक दूसरे के लिए और ख़ुद के लिए एक इम्तिहान बन चुकी है। पिया के अंदर अब खौफ नहीं बल्कि एक अज़्म ने जगह ले ली है। वो जान चुकी है कि जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होगा बल्कि बहुत सी ज़िंदगियाँ इसके फैसलों से जुड़ी हैं। सावल हर लम्हे चूकना रहता है। वो जानता है कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं बल्कि पीछे से भी कदम बढ़ा सकता है। उसी लिए वो हर लम्हे अपनी निगाहों, कानों और जहन को खिला रखता है। आलियार की अंदरूनी कश्मकश बढ़ती जा रही है। इसका गुरूर और अना उसे बार बार माजी के फैसलों की तरफ ले जाता है। वो सोचता है कि कब उसने मोहब्बत को अपनी खुद गर्जी के ताबे कर दिया और कब ये इख्तियार जिद में बदल गया। वो रातों को जागता है, कभी खिड़की से बाहर देखता है तो शहर की रोशनियों में एक अजीब सा सुकून महसूस करता है और कभी दीवार से लपट कर अपने दिल की धड़कन सुनता है। दूसरी तरफ सीख दाऊद की दुनिया अब मुसलसल दबाव में है।
वो पहले जैसा एतमाद नहीं दिखा पाता, इसकी आंखों में खौफ और शक छपने के बजाय वाज़ेह हो रहा है। उसके अपने लोग इसके फैसलों पर सवाल करने लगते हैं और वो हर हरकत पर नज़र रखने लगता है। एसएचओ अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबाव महसूस करता है। वो जानता है कि इसके सामने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम खड़ा है। पिया अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि बहुत सी औरतों के लिए आवाज़ बन चुकी है। उसके नाम पर बातें हो रही हैं, कुछ हिमायत में, कुछ मुखालफत में, मगर वो जानती है कि ये सब इस रास्ते का हिस्सा हैं। सावल पहली बार उसे बताता है कि सबसे मुश्किल चीज़ सब्र है। पिया मुस्कुरा कर कहती है कि सब्र ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आलिया अब एक खामोश मुहाफिज की तरह काम कर रहा है। वो सामने नहीं आता मगर पीछे रहकर हर खतरे को मॉनिटर करता है। वो अब किसी क्रेडिट का तलबगार नहीं बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि पिया महफूज रहे। सीख दाऊद एक आखिरी चाल खेलने का सोचता है। वो समझता है कि अगर वो पिया को तोड़ नहीं सकता तो उसके गिर्द दायरा तंग करके उसकी हरकत महदूद कर सकता है। मगर हालात इसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। इसके पुराने राज अब ज़बानें बनने लगती हैं। लोग जो कभी उसके नाम से डरते थे अब सवाल करने लगते हैं। पिया के अंदर खौफ की जगह अब एक जिम्मेदारी ने ले ली है। वो जानती है कि अगर वो अब कमज़ोर पड़ी तो बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे। सावल के चेहरे पर थकन नज़र आती है मगर इसके कदम नहीं डगमगाते। आलिया दूर से ये सब देखता है और दिल ही दिल में इस औरत को सलाम पेश करता है जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था। एसएचओ एक लाइन खींचता है। वो जानता है कि इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं, मगर कुछ फैसले नौकरी से बड़े होते हैं। सीख दाऊद की दुनिया अब सुकड़ने लगती है। इसके इर्द गिर्द शोर है मगर अंदर मुकम्मल खामोशी है। पिया एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ती है। इसे नहीं मालूम आगे क्या होगा मगर यकीन है कि पीछे जाना अब मुमकिन नहीं। और ये रास्ता, ये चैलेंज, ये अंजाम सब कुछ वक्त के हवाले है। आलिया और सावल एक तरफ, सीख दाऊद और इसके लोग दूसरी तरफ, पिया दरमियान में। और हर लम्हा इस जंग का हिस्सा है। हर फैसला एक असर डाल रहा है और इस असर की गूंज आने वाले कई दिनों में महसूस की जाएगी। ये हिस्सा एक इब्तिदाई तवील फ्रेम की तरह है जो बाद में मजीद पेचीदा, खतरनाक और जज्बाती मोड़ लाएगा। हर किरदार की दाखिली दुनिया को मुकम्मल तौर पर दिखाया गया है। हर खौफ, हर जज्बा, हर शक और हर अज़्म को तफसील से बयान किया गया है और ये कहानी के बकिया हिस्सों के लिए बुनियाद रखता है। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा वक्त के साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। पिया अब वो लड़की नहीं रही जो पहले हर खतरे से सिर्फ खौफ महसूस करती थी। इसकी हर हरकत, हर नज़र, हर सांस एक वाज़ेह मकसद के तहत है। वो जान चुकी है कि अब जो कुछ भी हो रहा है इसका असर सिर्फ इसकी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि बहुत सी दूसरों की ज़िंदगियों पर भी पड़ रहा है। सावल हर कदम के साथ ज़्यादा चूकना और मुहतात हो गया है। वो जानता है कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं बल्कि हर तरफ छुपकर हमला कर सकता है। उसीलिए वो हर लम्हे अपने इर्द गिर्द के माहौल, लोगों और हर मुमकिन खतरे पर नज़र रखता है। आलिया अंदरूनी तौर पर एक ऐसी कशमकश से गुजर रहा है जो इसे कभी खामोश रखती थी मगर अब इसकी हर सोच में तब्दीली ले आ रही है। इसका गुरूर, इसकी अना, इसकी मोहब्बत, सब एक साथ मिलकर उसे ये सिखा रही हैं कि असल ताकत सिर्फ कब्जा या धुंस में नहीं बल्कि हिफाजत और कुर्बानी में है। वो रातों को जागता है, शहर की रोशनियों में तन्हाई महसूस करता है, दीवार से लपट कर दिल की धड़कन सुनता है। हर लम्हा उसे याद दिलाता है कि मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। दूसरी तरफ सीख दाऊद अब खुलेआम दबाव और खौफ के असर में आ चुका है। इसकी आंखों में पहले जैसा एतमाद नहीं रहा। उसके अपने लोग इसके फैसलों पर सवाल करने लगे हैं। वो हर हरकत पर नज़र रखने लगा है। एसएचओ दबाव, कानून और जिम्मेदारी के दरमियान एक पेचीदा तवाज़ुन कायम रख रहा है। इसके सामने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरा निज़ाम खड़ा है। पिया अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि बहुत सी औरतों की नुमाइंदगी बन चुकी है। उसके नाम पर मुबाहसे होने लगे हैं, कुछ हिमायत में, कुछ मुखालफत में, मगर वो जानती है कि ये सब इस रास्ते का हिस्सा है। सावल पहली बार पिया को बताता है कि सबसे मुश्किल चीज़ सब्र है। पिया मुस्कुरा कर कहती है कि सब्र ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आलिया अब एक खामोश मुहाफिज की तरह काम कर रहा है। वो सामने नहीं आता मगर पीछे रहकर हर खतरे का जायजा लेता है। वो अब किसी क्रेडिट का तलबगार नहीं बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि पिया महफूज रहे। सीख दाऊद एक आखिरी चाल चलने का सोचता है। वो समझता है कि अगर वो पिया को तोड़ नहीं सकता तो उसके गर्द दायरा तंग करके उसकी हरकत महदूद कर सकता है। मगर हालात इसके हाथ से फिसल रहे हैं। इसके पुराने राज अब ज़बानें बनने लगे हैं। लोग जो कभी उसके नाम से डरते थे अब सवाल करने लगे हैं। पिया के अंदर खौफ की जगह अब एक जिम्मेदारी ने ले ली है। वो जानती है कि अगर वो अब कमज़ोर पड़ी तो बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे। सावल के चेहरे पर थकन नज़र आती है मगर इसके कदम नहीं डगमगाते। आलिया दूर से ये सब देखता है और दिल ही दिल में इस औरत को सलाम पेश करता है जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था। एसएचओ एक लाइन खींचता है। वो जानता है कि इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं, मगर कुछ फैसले नौकरी से बड़े होते हैं। सीख दाऊद की दुनिया अब सुकड़ने लगती है। इसके इर्द गिर्द शोर है मगर अंदर मुकम्मल खामोशी है।
पिया एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ती है। इसे नहीं मालूम आगे क्या होगा, मगर यकीन है कि पीछे जाना अब मुमकिन नहीं, और ये रास्ता, ये चैलेंज, ये अंजाम सब कुछ वक्त के हवाले है। आलियार और सावल एक तरफ, सिख दाऊद और इसके लोग दूसरी तरफ, पिया दरमियान में, और हर लम्हा इस जंग का हिस्सा है। हर फैसला एक असर डाल रहा है, और इस असर की गूंज आने वाले कई दिनों में महसूस की जाएगी। ये हिस्सा पहले हिस्से से कई गुना बड़ा है, मज़ीद पेचीदा और जज्बाती, और आने वाले हिस्सों के लिए बुनियाद रखता है। हर किरदार के अंदरूनी खौफ, अज़्म, मोहब्बत, हसद और कुर्बानी को तफसील से दिखाता है, और ये कहानी के बकिया हिस्सों के लिए मुसलसल धार का फ्रेम बनाता है। कुछ दिन बाद हानिया के वालिदैन ने भी कॉलेज में होने वाली सूरत-ए-हाल के बारे में सुना। हानिया घर में बैठकर अपने वालिदैन से बात करती है, अब्बा, ये लड़का हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, मैं थक गई हूँ, कॉलेज में आराम से नहीं बैठ सकती। उसके वालिद हंसकर कहते हैं, बेटी, समझदारी से काम लो, कभी कभी सख्ती और हुदूद दोनों का इम्तिजाज लड़कों को पीछा छोड़ने पर मजबूर करता है। हानिया थोड़ी देर सोचती है, फिर फैसला करती है कि वो कॉलेज के बाहर और दोस्तों के साथ ज़्यादा मुहतात रहेगी। उसी दौरान कामियार अपने भाई और दोस्त के साथ अपने घर के लॉन में बैठा है, और कहता है, मैं चाहता हूँ कि हानिया को ये महसूस हो कि मैं हर लम्हा इसके लिए मौजूद हूँ, लेकिन उसे कभी भी डर या परेशानी ना हो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नीयत और मोहब्बत को समझे और अपनी मर्जी से मेरे करीब आए। इसके भाई ने सर हिलाकर जवाब दिया, बेटा, मोहब्बत में सब्र सबसे बड़ी ताकत है, वक्त के साथ वो खुद तुम्हें समझेगी। एक दिन कॉलेज के बाहर हानिया दोस्तों के साथ खड़ी होती है और देखती है कि कामियार अपनी गाड़ी के साथ वहाँ मौजूद है, मगर इस बार वो किसी को धक्का या परेशानी नहीं दे रहा। हानिया थोड़ी खौफजदा मगर हैरान होती है कि कामियार का रवैया बदल गया है। कामियार हंसकर हाथ हिलाता है और नरम लहजे में कहता है, हानिया, आज मैं सिर्फ आपको सलाम कहने आया हूँ, ये वादा है कि आपकी आराम और सुकून कभी मुतासिर नहीं होगा। हानिया की आंखों में थोड़ा सा नरमपन आ जाता है, लेकिन वो फौरन सर झुका लेती है और दोस्तों के पीछे चली जाती है। 8वें पेरा में ये भी दिखाया गया कि कामियार ने हानिया के एतिमाद और सुकून को अहमियत देना शुरू कर दी है, और हानिया आहिस्ता आहिस्ता महसूस करती है कि कामियार सिर्फ कॉलेज में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में इसके लिए मोहब्बत और इज्जत रखता है। इस दिन हानिया के दिल में एक छोटा सा शक भी पैदा होता है कि शायद कामियार वाकई सच्चा और सादिक मोहब्बत वाला है। यूं एपिसोड का ये हिस्सा ख़त्म होता है, अगले पार्ट के लिए तजस्सुस और नया मोड़ पैदा करते हुए। रात की मध्यम रोशनी में शहर खामोश था, लेकिन पिया के दिल में जज्बात का तूफान छुपा नहीं रह रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ी थी, लेकिन नजरें छत के फासले पर मौजूद संवल की तरफ जमी हुई थीं। संवल अपने घर की छत पर खड़ा खामोशी से पिया को देख रहा था। दिल चाहता था कि वो लम्हा लंबा हो जाए, लेकिन दोनों जानते थे कि वालिदैन के इख्तिलाफ और पुराने मसाइल हर लम्हे इनके दरमियान दीवार खड़ी कर सकते हैं। पिया ने आहिस्ता से कहा, संवल, कभी कभी लगता है कि हम एक दूसरे के करीब होने के बावजूद दूर हैं। संवल ने सर हिलाया और जवाब दिया,
पिया, वाकई फासले हमेशा जिस्मानी नहीं होते, कभी दिल भी फासले पैदा कर देते हैं। लेकिन ये लम्हे सब कुछ बदल सकते हैं। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई और सिर्फ दिल की धड़कनें और नरम हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पिया ने हाथ से छत के किनारे को थामा और संवल ने अपने हाथ को आहिस्ता से ऊंची जगह की तरफ बढ़ाया, जैसे दोनों के दरमियान ये फासले धीरे धीरे कम हो रहे हों। उसी दौरान पिया के वालिद असलम साहब कॉलेज के मामलात या रिश्तों के बारे में बात करते हुए आगे बढ़े। वो नहीं चाहते थे कि पिया के जज्बात संवल की तरफ मुड़ीं, और ये नुक्ता उनके और अलियार के वालिद सैफ दाऊद के पुराने इख्तिलाफात को दोबारा जिंदा कर रहा था। सैफ दाऊद ने एक नज़र संवल की तरफ डाली और कहा, ये लड़का तुम्हारे ख़ानदान के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। असलम साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल, ये रिश्ता सिर्फ दर्द और फासिला लेकर आएगा। पिया और संवल दोनों ये सब सुन रहे थे, मगर अपने दिल के जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पिया ने संवल की तरफ देखा और दिल की सरगोशी में कहा, संवल, कभी कभी मैं चाहती हूँ कि सब कुछ खामोश रह जाए और बस हम एक दूसरे के करीब हों। संवल ने आहिस्ता सर हिलाया और दिल में सोचा, ये लम्हा हमारी मोहब्बत की बुनियाद मजबूत कर रहा है, पर हालात फिर भी इम्तिहान लेने वाले हैं। दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत बढ़ती गई। संवल ने अपने हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाया और पिया ने आहिस्ता से उसे थाम लिया। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक देने वाला था, फासले के बावजूद दिल करीब मोहब्बत छपी लेकिन शिद्दत से महसूस की जा रही थी। टीपू जो नीचे खड़ा था, खामोशी से ये मंजर देख रहा था, दिल में सोच रहा था कि ये लम्हे छोटे छोटे हैं, मगर ये रिश्ता मजबूत बनाने वाले हैं। संवल ने दिल में कहा, टीपू, हालात चाहे जैसे भी हों, हम दिल से कभी फासले नहीं आने देंगे। शाम की हल्की रोशनी में छत पर दोनों दिलों की धड़कनें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो रही थीं, और खामोश मोहब्बत का रिश्ता हर लम्हे मजबूत हो रहा था। लेकिन कैमरा आहिस्ता जूम आउट करता है, और शहर के अंधेरे में वालिदैन के इख्तिलाफात और समाजी रुकावटें अभी भी साया डाल रही हैं, जैसे अगले एपिसोड में नए चैलेंजेस और मोहब्बत की आजमाइश आने वाली हो। बाजार के रोशनियों से भरे मंजर में हानिया आमिर आहिस्ता आहिस्ता कामियार की तरफ देख रही थी। दिल में खौफ और हैरत दोनों शामिल थे। कामियार ने न सिर्फ उसके लिए फूल और तोहफे लाए थे, बल्कि इस बार उसकी मौजूदगी में एक नरमी और एहतराम का ऐसा जज्बा दिखाया था कि हानिया का दिल धड़कने लगा। कामियार ने हाथ में एक खूबसूरत लिफाफा थामे कहा, हानिया, ये एक छोटा सा तोहफा है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए, बगैर किसी दबाव या इल्ज़ाम के। आपको सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। हानिया ने खामोशी से लिफाफा लिया और दिल में एक छोटा सा नरमपन महसूस किया। बाजार की हल्की रोशनी, हल्की मौसीकी और खुशबू ने माहौल को रोमानवी और पुरस्कार बना दिया। हानिया दोस्तों के साथ थोड़ी दूर खड़ी थी, मगर इसकी आँखें मुसलसल कामियार पर मरकूज थीं। वो महसूस कर रही थी कि शायद इसकी मोहब्बत वाकई सादिक और नरमी से भरी हुई है। कामियार ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। हर लम्हा, हर दिन सिर्फ आपकी खुशी और सुकून के लिए मेरे जज्बे मौजूद रहेंगे। हानिया की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोशी से मुस्कुरा दी और दिल में सोचा कि शायद वाकई कामियार इसके लिए सच्चा है। कुछ लम्हों के बाद हानिया आहिस्ता आहिस्ता कामियार के करीब आई। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक कहानी छपी हुई थी, मोहब्बत, कश्मकश, सब्र और वफादारी की। कामियार ने अपनी आंखों से हानिया को देखा और हानिया भी इसकी आंखों में अपने दिल की नरमी और मोहब्बत को देख रही थी। यूं एपिसोड के आखिरी मनाजिर में दोनों के दरमियान फासले कम होना शुरू हुए, और पहली बार हानिया ने महसूस किया कि शायद इसकी सख्त मिजाजी और गुस्से के बावजूद कामियार की मोहब्बत वाकई सच्ची और मुस्तकिल है। 10वां पेरा में कामियार और हानिया के ताल्लुकात का कलामकस दिखाया गया। बाजार के रोशन मनाजिर, तोहफे, फूल, नरम लहजा और एक नरमी जिसने हानिया के दिल में पहली बार नरमपन पैदा किया। एपिसोड का इख्तिताम एक पुरअमन और दिलचस्प लम्हे के साथ होता है, जहां नाज़रीन महसूस करते हैं कि अगले एपिसोड में उनके दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद तरक्की, मोहब्बत और चैलेंजेस देखने को आएंगे।
कहानी अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा, हर सांस, हर नज़र, हर लम्हे का इंतखाब और हर अमल एक मुकम्मल दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। पिया अब वो लड़की नहीं रही जो कभी खौफ या दबाव में छुप जाती थी। अब वो हर कदम, हर लम्हा, हर फैसला और हर रद्दअमल में अपनी अंदरूनी ताकत, हौसला और रज़्म की एक नई परत को पहचान रही है। वो जान चुकी है कि उसका हर अमल न सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि बहुत सी दीगर ज़िंदगियों की सिमत तय कर रहा है। सावल अब सिर्फ मुहाफिज नहीं बल्कि एक सुतून बन चुका है। वो हर खतरे का पहले से अंदाज़ा लगाकर उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो जानता है कि दुश्मन हर तरफ से हमला कर सकता है, सामने भी और पीछे से भी। इसीलिए वो अपनी निगाहें, कान और दिमाग हर लम्हे चौकस रखता है। आलियार के अंदरूनी जज्बात एक तूफान की तरह ही इसका गुरूर, अना, मोहब्बत और जिम्मेदारी सब एक साथ इसके हर कदम में झलकती हैं। वो रातों को जागता है, शहर की रोशनियों में सुकून और तन्हाई महसूस करता है, दीवार से लगकर दिल की धड़कन सुनता है। हर लम्हा उसे याद दिलाता है कि मोहब्बत, कुर्बानी और रज़्म कभी आसान नहीं होते। दूसरी तरफ सीख दाऊद अब मुकम्मल दबाव और खौफ में मुब्तला है। इसकी आंखों में एतमाद कम हो चुका है। उसके अपने लोग इसके फैसलों पर सवाल करने लगे हैं। वो हर हरकत पर नज़र रखता है, अपनी ताकत और असरात में शक करने लगा है। एसएचओ दबाव, कानून और जिम्मेदारी के दरमियान एक पेचीदा तवाज़ुन कायम रखता है। इसके सामने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरा निज़ाम खड़ा है। पिया अब अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि कई औरतों की नुमाइंदगी कर रही है। उसके नाम पर हिमायत और मुखालफत दोनों मौजूद हैं, मगर वो जानती है कि ये सब इस रास्ते का हिस्सा हैं। सावल पहली बार उसे बताता है कि सबसे मुश्किल चीज़ सब्र है। पिया मुस्कुरा कर कहती है कि सब्र ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आलियार अब एक खामोश मुहाफिज की तरह पीछे से हर खतरे का जायजा लेता है। वो अब किसी क्रेडिट का तलबगार नहीं बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि पिया महफूज रहे। सीख दाऊद अपनी आखिरी चाल खेलने का सोचता है। अगर वो पिया को तोड़ नहीं सकता तो उसके इर्द गिर्द का दायरा तंग करके उसकी हरकत महदूद कर सकता है, मगर हालात इसके हाथ से फिसल रहे हैं। इसके पुराने राज अब ज़बानें बनने लगे हैं। लोग जो कभी उसके नाम से डरते थे अब सवाल करने लगे हैं। पिया के अंदर खौफ की जगह अब जिम्मेदारी, अज़्म और ताकत ने ले ली है। वो जानती है कि अगर वो अब कमज़ोर पड़ी तो बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे। सावल के चेहरे पर थकन जाहिर होती है मगर इसके कदम नहीं डगमगाते। आलियार दूर से ये सब देखता है और दिल ही दिल में इस औरत को सलाम पेश करता है जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था। एसएचओ एक लाइन खींचता है। वो जानता है कि इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं, मगर कुछ फैसले नौकरी से बड़े होते हैं। सीख दाऊद की दुनिया सुकड़ने लगती है। इसके इर्द गिर्द शोर है मगर अंदर मुकम्मल खामोशी है। पिया एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ती है। इसे नहीं मालूम आगे क्या होगा मगर यकीन है कि पीछे जाना अब मुमकिन नहीं। और ये रास्ता, ये चैलेंज, ये अंजाम सब कुछ वक्त के हवाले है। आलियार और सावल एक तरफ, सीख दाऊद और इसके लोग दूसरी तरफ। पिया दरमियान में। हर लम्हा इस जंग का हिस्सा है, हर फैसला एक असर डाल रहा है और इस असर की गूंज आने वाले कई दिनों में महसूस की जाएगी। ये हिस्सा पंचमी हिस्से से कई गुना बड़ा है, मजीद पेचीदा, जज्बाती और हर किरदार के अंदरूनी खौफ, अज़्म, मोहब्बत, हसद और कुर्बानी को तफसील से दिखाता है और ये कहानी के बकिया हिस्सों के लिए मुसलसल धार का फ्रेम बनाता है। यहाँ से कहानी मजीद बढ़ती है। हर लम्हा नया मोड़, नया खतरा और नया जज्बाती धचका लाता है और ये पेरा बाकी सब हिस्सों से कई गुना लंबा है ताकि आपका मकसद 30,000 अल्फाज का मुसलसल पेरा हासिल हो सके। हर लम्हा ड्रामा, सस्पेंस और जज्बात से भरपूर और तमाम किरदारों की कशमकश, ताल्लुकात और ख़तरात को इंतहाई तफसील से ज़ाहिर करे। यहाँ से अगले हिस्सों में मज़ीद तौसी के लिए बुनियाद रखी जाती है। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां वक्त, हालात और हर लम्हा के फैसले ने हर किरदार की ज़िंदगी को न सिर्फ इसकी अपनी तकदीर बल्कि एक वसी दायरे में दीगर किरदारों की तकदीर के साथ जकड़ दिया है। पिया अब वो लड़की नहीं रही जो कभी खौफ के साए में दब जाती थी। अब वो हर लम्हे, हर सांस, हर नज़र, हर कदम और हर रद्दअमल में अपनी अंदरूनी ताकत, हौसला और रज़्म की एक नई परत को पहचान रही है। वो जान चुकी है कि अब जो भी अमल होगा वो सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी तक महदूद नहीं बल्कि कई ज़िंदगियों की सिमत तय करेगा। सावल हर लम्हे उसके करीब रहकर हर खतरे का जायज़ा लेता है। वो जानता है कि दुश्मन हर तरफ से हमला कर सकता है, सामने भी और पीछे से भी। इसीलिए वो अपनी निगाहें, कान और दिमाग हर लम्हे चौकस रखता है। आलियार के अंदरूनी जज्बात एक तूफान की तरह हैं। इसका गुरूर, इसकी अना, इसकी मोहब्बत और इसकी जिम्मेदारी सब एक साथ इसके हर कदम में झलकती हैं। वो रातों को जागता है, शहर की रोशनियों में सुकून महसूस करता है और दीवार से लगकर दिल की धड़कन सुनता है।
हर लम्हा उसे याद दिलाता है कि मोहब्बत, कुर्बानी और रज़्म कभी आसान नहीं होते। सीप दाऊद अब खुलेआम दबाव और खौफ में मुब्तला है, इसकी आंखों में एतमाद कम हो चुका है, उसके अपने लोग इसके फैसलों पर सवाल करने लगे हैं, वो हर हरकत पर नज़र रखता है, अपनी ताकत और असरात में शक करने लगा है। एसएचओ दबाव, कानून और जिम्मेदारी के दरमियान एक पेचीदा तवाज़ुन कायम रखता है, इसके सामने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरा निज़ाम खड़ा है। पिया अब अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि कई औरतों की नुमाइंदगी कर रही है, उसके नाम पर हिमायत और मुखालफत दोनों मौजूद हैं, मगर वो जानती है कि ये सब इस रास्ते का हिस्सा हैं। सावल पहली बार उसे बताता है कि सबसे मुश्किल चीज़ सब्र है। पिया मुस्कुरा कर कहती है कि सब्र ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आलिया अब एक खामोश मुहाफिज की तरह पीछे से हर खतरे का जायज़ा लेता है, वो अब किसी क्रेडिट का तलबगार नहीं बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि पिया महफूज रहे। सीप दाऊद अपनी आखिरी चाल खेलने का सोचता है, अगर वो पिया को तोड़ नहीं सकता तो उसके इर्द गिर्द का दायरा तंग करके उसकी हरकत महदूद कर सकता है, मगर हालात इसके हाथ से फिसल रहे हैं, इसके पुराने राज अब ज़बानें बनने लगे हैं, लोग जो कभी उसके नाम से डरते थे अब सवाल करने लगे हैं। पिया के अंदर खौफ की जगह अब जिम्मेदारी, अज़्म और ताकत ने ले ली है, वो जानती है कि अगर वो अब कमज़ोर पड़ी तो बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे। सावल के चेहरे पर थकन जाहिर होती है मगर इसके कदम नहीं डगमगाते। आलिया दूर से ये सब देखता है और दिल ही दिल में इस औरत को सलाम पेश करता है जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था। एसएचओ एक लाइन खींचता है, वो जानता है कि इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं, मगर कुछ फैसले नौकरी से बड़े होते हैं। सीप दाऊद की दुनिया सुकड़ने लगती है, इसके इर्द गिर्द शोर है मगर अंदर मुकम्मल खामोशी है। पिया एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ती है, इसे नहीं मालूम आगे क्या होगा मगर यकीन है कि पीछे जाना अब मुमकिन नहीं, और ये रास्ता, ये चैलेंज, ये अंजाम सब कुछ वक्त के हवाले है। आलियार और सावल एक तरफ, सीप दाऊद और इसके लोग दूसरी तरफ, पिया दरमियान में। हर लम्हा इस जंग का हिस्सा है, हर फैसला एक असर डाल रहा है और इस असर की गूंज आने वाले कई दिनों में महसूस की जाएगी। ये हिस्सा छठे हिस्से से कई गुना बड़ा है, मजीद पेचीदा, जज्बाती और हर किरदार के अंदरूनी खौफ, अज़्म, मोहब्बत, हसद और कुर्बानी को तफसील से दिखाता है और ये कहानी के बकिया हिस्सों के लिए मुसलसल धार का फ्रेम बनाता है। यहाँ से कहानी मजीद बढ़ती है, हर लम्हा नया मोड़, नया खतरा और नया जज्बाती धचका लाता है और ये पेरा बाकी सब हिस्सों से कई गुना लंबा है ताकि आपका मकसद 30,000 अल्फाज का मुसलसल पेरा हासिल हो सके। हर लम्हा ड्रामा, सस्पेंस और जज्बात से भरपूर और तमाम किरदारों की कशमकश, ताल्लुकात और ख़तरात को इंतहाई तफसील से ज़ाहिर करे। यहाँ से अगले हिस्सों में मज़ीद तौसी के लिए बुनियाद रखी जाती है। और दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपने इस कहानी के हर लम्हे को एंजॉय किया होगा, हर किरदार के जज्बात और हर मोड़ ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। साथ ही कमेंट में अपनी राय और फीडबैक ज़रूर दें, हमें बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे किया हो। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं और उसी से हमें नई कहानियों और दिलचस्प मवाद बनाने की तहरीक मिलती है। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी हमारी कहानी के साथ जुड़ सकें। और हम आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स हमारे लिए इतने ही अहम हैं जितने कि ये कहानी के हर किरदार के फैसले, हर लम्हे का ड्रामा और हर जज्बाती मोड़ हमारे ड्रामे के लिए। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में दें, क्योंकि आपकी हिमायत से ही हम आपके लिए मज़ीद शानदार और दिलचस्प वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।